देखो नंबर सीरीज में जो है आपकी श्रेणी है वो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है आपका मिसिंग नंबर, हाँ जी, और एक आता है आपका रोंग नंबर। ठीक है, मतलब आपका लुप्त संख्या बतानी होगी आपको एक जगह, और एक जगह आपको गलत संख्या पहचाननी होगी। ठीक है, आपका जो ज्यादातर सवाल आते हैं वो मिसिंग नंबर पे आते हैं, रोंग नंबर पे सवाल जो आते हैं वो कम आते हैं, मतलब 80%। हाँ हाँ वही है, 80% आपके सवाल इस पे रहते हैं, 20% सवाल एक आता है इस पे आ जाता है कभी कभी, वो भी ठीक है। ज्यादा जो फोकस रहना है इस पे रहना है। अब देखो मिसिंग नंबर जो होता है आपका चार पैटर्न पे चलता है, ठीक है। कौन कौन से? या तो प्लस, या माइनस, या गुना, या भाग। ठीक है, चार पैटर्न होंगे। अब हम कैसे पहचानेंगे कौन सा पैटर्न लग रहा है? देखो, अगर कोई सीरीज छोटे नंबर से शुरू होके और किसी छोटे नंबर पे ही खत्म हो जाए, ठीक है, कि भाई छोटे नंबर से शुरू हो रही थी और छोटे नंबर पे ही खत्म हो गई, तो समझ लेना उसमें क्या है, प्लस हो रहा है। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मान लो 5 है, फिर 9 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 21 है, और तुमसे पूछ ले अगला नंबर कौन सा है। तो 5 से शुरू हो रही थी और 21-22 पे खत्म हो रही है आगे, तो भाई ज्यादा बड़ा नंबर थोड़ी ना 21, छोटा ही है। सेम माइनस में क्या होता है कि भाई एक छोटे नंबर से शुरू होके और एक छोटे नंबर पे ही खत्म हो जाए, मतलब ज्यादा अंतर ना हो दोनों स्टार्टिंग। देखो यहाँ पे छोटे नंबर से मतलब है ये नहीं है कि भाई शुरू में एक छोटा नंबर आएगा लास्ट में भी छोटा आएगा। यहाँ पे मान लो ये ऐसे होता, तीन नहीं, 315, 319, 323, 327 क्वेश्चन मार्क। तो इसे भी हम छोटा ही कहेंगे, क्यों? क्योंकि देखो 300 पे शुरू होके 300 पे खत्म हो रहा है नंबर, तो छोटा ही है एक तरीके से। लेकिन अगर यही क्वेश्चन एक बड़े नंबर में होता, वो काय में आएगा, गुना में आएगा। कैसे आएगा? कि भाई जब कोई संख्या किसी छोटे नंबर से शुरू होके और क्या हो जाए, एक बड़े नंबर पे जाके पहुंच जाए, तो समझ लेना सीरीज किसमें है, गुना में है। जैसे ये आ जाए 2, यहाँ आ जाए 8, यहाँ आ जाए 18, यहाँ आ जाए 28, यहाँ आ जाए 38, 58, तो इस तरीके से बढ़ती चले जाए। आप देखो 4 वाला नंबर 58 पे पहुंच गया, ये तो मैं बहुत छोटा ले रहा हूँ, ये हजारों में 100 में पहुंच जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा केस क्या आएगा, डिवाइड वाला, के एक बड़ा नंबर बहुत जल्दी 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 घटता चला जाता है, तो वहां क्या होगी, सीरीज आपकी भाग वाली होगी, ठीक है। बात क्लियर? जोड़ वाले में छोटा नंबर छोटे पे खत्म हो जाएगा, माइनस वाले में छोटा नंबर छोटे पे खत्म हो जाएगा, और बस रिवर्स में चलेगी वो। गुना में एक छोटा नंबर बड़े में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिवाइड में एक बड़ा नंबर छोटे में कन्वर्ट होगा। जब भी आपके सामने डिवाइड वाली सीरीज आएगी, डिवाइड वाली सीरीज को आप रिवर्स से चेक करना, क्या आप पीछे से चेक करोगे, क्यों? क्योंकि जो इधर से भाग में जा रहा होगा वो इधर से गुना में आएगा, ठीक है। कि अगर इससे मैं डिवाइड करके इसे आधा कर रहा हूँ, फिर आधा कर रहा हूँ, फिर आधा कर रहा हूँ, फिर आधा, तो इधर से जो चीज है वो दोगुनी होती चलेगी। मतलब भाग वाली सीरीज को आप किससे चेक करोगे, पीछे से चेक करोगे, रिवर्स से चलोगे। दो अलग होते हैं कि एक वर्ग होता है और एक आपका घन होता है, ठीक है। वर्ग वाली सीरीज देखो, आपको मैंने पहले ही कहा है कि आपको कम से कम 40 से 45 तक के वर्ग आने चाहिए, ठीक है। अब वर्ग वाली सीरीज जब आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा नंबर कैसा है, नंबर वर्ग के आसपास आ रहा है नहीं आ रहा है, क्यूब के आसपास आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं कि भाई 2, 5, 10, 17, 26, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क लिख दूं। अब क्या आएगा इसमें? देखो पहले तो डिफरेंस से करने की कोशिश करो, क्योंकि 2 वाला नंबर 26 पे खत्म हो रहा है, तो 2 और इसका कितना डिफरेंस है, 3, इसका कितना है 5, इसका कितना है 7, इसका कितना है, इसका कितना है 11 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन 26 10 36 और 1 37, आंसर तो ये भी बन जाएगा इसका। लेकिन और क्योंकि देखो ध्यान रखना, नंबर सीरीज में एक सवाल में एक से अधिक पैटर्न लग सकते हैं, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए, आंसर सबसे सेम आना चाहिए। जैसे हमने क्या करा, डिफरेंस लेते चले गए हम, तो इसमें 3 था, इसमें +2 हुआ, इसमें +2, इसमें +2, इसमें भी +2 हो रहा होगा, तो 26 में 11 जोड़ोगे 37, लेकिन एक पैटर्न हो रहा है इसमें,
वो बताओ क्या है। देखो गुना तो है नहीं, क्यों? क्योंकि 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 है, 10 दूनी 20 होता, 20 दूनी 40 होता, लेकिन है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर, भाई 3 तिया 9 और 1 10, 4 चौक 16 और 1 17, 5 पंजे 25 और 1 26, तो 6 छंग 36 और 1 37। तो आया नहीं आंसर दोनों से सेम? तो आंसर दोनों से सेम आएगा। जब तुम्हें कभी ये लगे कि भाई आंसर नहीं निकल रहा, तो आप उसका डिफरेंस लेते चले जाना। पहले एक डिफरेंस आएगा, फिर दूसरा ले लेना, ऐसे। अगर दूसरे पे भी ना आए तो तीसरा ले लेना। मतलब एक केस ऐसा बनेगा आपका आंसर 100% आ जाएगा। ठीक है, मतलब जब जब आपको कुछ भी ना सूझे कि भाई ये तो हो ही नहीं रहा, आपको कुछ और ही करना पड़ेगा, तो सीधा सीधा दोनों नंबरों का डिफरेंस ले लेना। माइनस का सेम ऐसे ही है भाई। माइनस में आपको देखो क्वेश्चंस पे हम ज्यादा अच्छे से समझेंगे इसे, हम क्वेश्चन पे ज्यादा अच्छे से समझेंगे इसे। इन्हें तो देखो नोट ना भी करोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। मेन चीज है क्वेश्चन पे। देखो एक सवाल बनता है, जब कोई संख्या एक सम संख्या से स्टार्ट हो रही हो, ठीक है, कि एक सम संख्या से स्टार्ट हो रही हो और फिर सारी विषम आ रही हो, बताओ क्या आएगा यहाँ पे? कुछ नहीं है, अभाज्य संख्या की सीरीज चल रही है। 13 आएगा। हाँ, 9 अभाज्य संख्या होती है। जब तो तभी तो मैं कह रहा था, अगर कोई तुम्हारी नंबर सीरीज में पहला अंक 2 है और उसके बाद सारी विषम संख्या है, तो दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये सीरीज एक अभाज्य संख्या की है। और ऐसा क्वेश्चन रोंग नंबर सीरीज पे दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? तुमसे पूछेगा कि 2 3 5 7 9 11 में गलत संख्या बताओ, तो सबसे पहले दिमाग में आएगा 2। ठीक है, इसमें एक काम और होगा, 13 के बाद में 17 और दिया जाएगा जरूर, यहां तक दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे अब भाज्य भी तो क्लियर करनी है, क्योंकि 15 छोड़ दिया देखो उसने। अब यहाँ पे अगर तुमसे पूछ रहा है कि इनमें से गलत संख्या बताओ, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? 2 होगा कि 9 होगा? क्यों 2 क्यों नहीं होगा? 9 नहीं हो सकता। 9 अगर होता, 9 2 अगर होता तो वो 15 रखता है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए तो उसने 15 को हटाया है। ये 9 आएगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी सारी अभाज्य संख्या है। तो रोंग नंबर सीरीज में आपको इस 2 का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, 2 का। हाँ, ये ओड है और ये इवन आ रही है। आप देखो इसके 1 बाई 1 हम बहुत सारे सवाल करेंगे, कम से कम 30 40 तो करनी है। और देखो रीजनिंग जब तक नहीं आएगी, जब तक खुद से नहीं प्रैक्टिस करोगे। अगर 30 सवाल मैं कर रहा हूं, तो 300 आपको करने की गारंटी लेनी चाहिए, कम से कम 300 इस टॉपिक पे। पहला सवाल लिखेंगे तो देखो आसान सा है ये तो, खैर 4 6 8 क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट 2 3 5 7 क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पे आपको आंसर से ज्यादा पैटर्न पे ध्यान रखना है। ठीक है, कि भाई पैटर्न क्या लग रहा है क्वेश्चन में। पहले वाले का आंसर क्या है? देखो इसमें +2 हो गया, इसमें +2 हो गया, इसमें +2 हो गया, इसमें +2 करोगे कितना आएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से क्या 11। क्यों? क्योंकि 2 आ रहा है, बाकी सारी विषम है, तो यानी कि अभाज्य संख्या है। 9 मत रख देना, क्योंकि 2 भी आ रहा है। नेक्स्ट है 4 9
16, 25, 36 क्वेश्चन मार्क। सारे स्क्वायर है भाई, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो ये नंबर क्या होगा, 7 का स्क्वायर होगा, यानी कि 49 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 2, 3, 10, 15, 26 क्वेश्चन मार्क। 2, 3, 10, 15, 26 क्वेश्चन मार्क। अब चलेंगे धीरे धीरे सवाल ऊपर। देखो इसमें ना आपको आंसर से ज्यादा पैटर्न लिखना आना चाहिए। कैसे कि भाई 1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर +1, तो अगला क्या आएगा 6 का स्क्वायर -1। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 में से 1 घटाओगे, ठीक है। नेक्स्ट 62, 127, 214, 345। 62, 127, 214, 300, 300, 300, 300 कितना है 45 और क्वेश्चन मार्क। फिर है 2, 3, 8, 63 क्वेश्चन मार्क। देखो ये इसमें 2 का स्क्वायर -1 करके आया 3, ठीक है। 3 का स्क्वायर -1 करके आया 8, 8 का स्क्वायर -1 करके आया 63। अब अगली संख्या क्या, देखो सीरीज फॉलो कर रहे, देखो सीरीज का मतलब होता है कि पहला नंबर दूसरे नंबर से और तीसरे नंबर से एक दूसरे से रिलेट कर रहे हो। तो यहाँ पे भाई 2 का ठीक है नहीं पता हमें, लेकिन 2 के बाद वाले नंबर तो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं ना, सीरीज उसी को कहते हैं जहां नंबर एक दूसरे से रिलेट कर रहे हो। तुमने क्या करा 1 का स्क्वायर +1, यहाँ क्या करा 2 का स्क्वायर -1, फिर तुम 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1 कर रहे हो, तो सीरीज ने एक दूसरे को फॉलो नहीं करा। पहला अलग चल रहा था, बाकी अलग चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो पहले नंबर से रिलेट करते हुए सारे नंबर निकल के आ रहे हैं, तो ये क्या बनेगा अब 63 का स्क्वायर -1। अब 63 का स्क्वायर कितना होता है बताओ। 6, 11, 21, 36, 56 क्वेश्चन मार्क। आसान सवाल है बहुत। देखो भाई इसमें क्या हो रहा है, ये +5, ये +10, ये +15, ये +20, तो अगला नंबर क्या होगा +25 होगा, और 56 में जब 25 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। नेक्स्ट 0.50, 0.55, 0.65, 0.80 क्वेश्चन मार्क। फिर है 0.5, 1.5, 4.5, 13.5, नीचे वाले का बताओ।
देखो जब भी तुम्हारे सामने कोई नंबर सीरीज दशमलव वाली आए ना, उसे जब सोल्व कर रहे हो तो उसके दशमलव को इग्नोर कर देना थोड़ी देर के लिए, ठीक है। उसे नॉर्मल नंबर सीरीज की तरह सोल्व करो। जैसे अगर मैं इसमें दशमलव ना हो तो मैं कैसे पढ़ूंगा? 50, 55, 65, 80 क्वेश्चन मार्क। अब 50 से 55 पे आया, कितने का प्लस हुआ? 55 से 65 पे आया, प्लस कितने का हुआ? 10 का। 65 से 80 पे आया, प्लस कितना हुआ? तो 80 से 20 प्लस होगा, और 80 और 20 कितने? 100। आपको पता है 2 अंकों के बाद दशमलव है, हम भी लगा देंगे, तो आंसर कितना आएगा? दूसरे में देखो, ऐसे दूसरे को बिना दशमलव के करो। 5 दिया, 15 दिया, 45 दिया, 135 दिया, 405। अब क्योंकि 2 अंक, 1 अंक के बाद दशमलव है, हम भी लगा देंगे, तो 40.5। तो दशमलव वाले अगर क्वेश्चन आ जाए तो उन्हें बिना दशमलव के चेक करो एक बार पहले, दशमलव तो बाद में लग जाएगी नंबर पे। नेक्स्ट, अभी तो बच्चों वाले सवाल चल रहे हैं। नहीं, थोड़ा और लाइक हाई आता है। 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, क्वेश्चन मार्क। नहीं, गड़बड़ हो गई, रुक जाओ। 1/2, 3/4, 5/8, 7/16, क्वेश्चन मार्क। देखो ये तो सीरीज चल रही है ना, 1, 3, 5, 7 का अगला नंबर क्या आएगा? 9। 2 का डबल, 4 का डबल, 16 का डबल, तो आंसर क्या आ गया? 9/32। नेक्स्ट, नौ, 11, 9, 11, क्वेश्चन मार्क, 31, 51, 82। ये वाला सवाल करो। देखो 9 + 11 को जोड़ के बनाए ये वाला नंबर, कितना आया? 20। अब अगर ये बनाना है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना बन जाएगा? 20 और 11 कितने होते हैं? 31। 31 में 20 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 51। 51 में 31 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1, 3, 7, 15, 31, 63, क्वेश्चन मार्क। 7, 15, 31, 63, क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान है। 1, 3, 7, 15, 31, 63, क्वेश्चन मार्क। 1, 2, 127 ही होते हैं। लेकिन इतना सोच क्यों रहे हो? 1 दूनी 2 + 1 3, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 दूनी 30 और 1 31, 31 दूनी 62 और 1 63, 63 दूनी 126 और 1। तो पैटर्न कई लग जाते हैं, डिफरेंस ले रहे होगे, दोनों का डिफरेंस 64 आ रहा होगा या कुछ आ रहा होगा इस तरीके से। 12, 27, 58, क्वेश्चन मार्क। 0, 6, 24, 60, 0, 6, 24, 60, 120, 210, क्वेश्चन मार्क। 840, 168।
121 है। ये वाला हो गया 58 वाला। क्या आ रहा है बताओ कैसे? ठीक है, फिर इसमें